हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा के लिए करंट अफेयर, साथ ही साथ जनरल अवेयरेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 से 20। दोस्तों, ये बुक है द प्लेटफॉर्म यानी कि रुकमणी पब्लिकेशन का, जिसमें टॉप 1000 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में दिए गए हैं। इसमें 50 सेट है दोस्तों, जिसमें 20% आपको दिए हैं। दोस्तों, इस बुक में करंट अफेयर के साथ साथ जीके और स्टैटिक क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये बुक। साथ ही साथ ये बुक आपके रेलवे ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी मेंस के लिए भी काम आएगा। साथ ही साथ स्टेट लेवल में जहां भी करंट अफेयर पूछा जाएगा, वहां ये बुक आपके लिए उपयोगी रहेगी। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 17। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश के फुटबॉलर सामी खेदिर ने संन्यास की घोषणा की? तो देखिए, सही आंसर इसका जर्मनी। याद रखिएगा, फुटबॉलर हैं ये जर्मनी देश के सामी खेदिरा। अब बात करते हैं जर्मनी की, तो याद रखिएगा जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, जो कि स्प्री नदी के किनारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, एस इनवासेकर किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो दोस्तों, पपुआ न्यू गिनी में ये बने हैं भारत के राजदूत। इनका नाम याद रखिएगा, एस इनवासेकर। फॉल्कन क्लोज 4 नामक अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों इसका अमेरिका सऊदी अरब। याद रखिएगा, अमेरिका सऊदी अरब के बीच इस अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसका नाम है फॉल्कन क्लोज 4। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा कर दिया गया है? तो इसका नाम है दोस्तों अयोध्या हवाई अड्डा। याद रखिएगा दोस्तों, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम, ये नया नाम मिला है। याद रखिएगा, किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा कर दिया गया? अयोध्या हवाई अड्डे का। अच्छा दोस्तों, याद रखिएगा, अभी ये क्वेश्चन बना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य कौन बनेगा? यानी कि घोषणा की गई है नए हवाई अड्डों को बनाने की, तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इजराइल का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, इनका नाम है नेफ्ताली बेनेट। नेफ्ताली बेनेट को इजराइल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। देखिए, इजराइल की राजधानी पेपर में पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और यहाँ की मुद्रा है इजरायली न्यू शेकेल। मार्च 2021 को नई दिल्ली में 2019 की फिल्मों के लिए 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों, इनका नाम है कंगना रनौत। कंगना रनौत को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है। केंद्रीय मंत्री द्वारा पायनियर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद पुस्तक लिखी गई है। तो दोस्तों, ये लिखी है रमेश पोखरियाल निशांक ने, ठीक है ना, इनके द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को, पायनियर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सही आंसर है नवंबर 2021। नवंबर 2021 तक के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को बढ़ाया गया है। संविधान सभा के अंतिम जीवित व्यक्ति कौन थे जिनका निधन हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। राइट आंसर इसका टी.एम. कालियानन, ठीक है, टी.एम. कालियानन ये संविधान सभा के अंतिम जीवित व्यक्ति थे जिनका निधन हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के शासी निकाय के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अन्ना जार्डफेल्ड। अन्ना जार्डफेल्ड को ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, यहाँ से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन पेपर में कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। चलिए अब देखते हैं जनरल अवेयरेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रॉबर्ट्स कप किस खेल में विजेता टीम को दिया जाता है? तो देखिए, सही आंसर इसका फुटबॉल में। याद रखिएगा, फुटबॉल में दिया जाता है रॉबर्ट्स कप को। अगला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेस यानी कि रमन मैग्सेस कह लीजिए इसको चाहे, रेमन मैग्सेस पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? यानी कि आपको सही बताना है, सही कौन सा है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए, यानी कि पहला और दूसरा कथन सत्य है। क्या है सत्य, तो जरा इसको देख लेते हैं। न्यूयॉर्क स्थित रॉकफेलर इंस्टीट्यूट और फिलीपीन सरकार द्वारा 1957 में इसे स्थापित किया गया। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहां पर पाया जा सकता है, यानी कि आपसे जगह पूछ रहा है दोस्तों ये, तो सही आंसर है श्रीलंका। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में पाया जा सकता है। संयुक्ता पाणिग्रह किस नृत्य से संबंधित हैं? राइट आंसर इसका ओडिसी, याद रखिएगा संयुक्ता पाणिग्राही ये ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है इसका 22 मई को, याद रखिएगा 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस को। देखिए यहाँ पर आपको राजधानी दी हुई है और देश दी हुई है, और इस आपसे कह रहा है कि इसको इनमें से कौन सी सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों सम्मिलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पर गलत है, ब्राजील की राजधानी, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन बी। बाकी सब ठीक है। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयरस, पेरू की है लीमा, वेनेजुएला की है कराकस, ये सभी ठीक है। ब्राजील की गलत है राजधानी, ये याद रखिएगा ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। यहाँ आपको कुछ पुरस्कार दिए हुए हैं और उनके सन दिए हुए हैं, तो 18 इस क्वेश्चन को आप पॉज करके, यानी कि वीडियो पॉज करके रोक करके जोड़ सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलाते हैं। देखिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसकी स्थापना की गई 1954 में। इसके बाद आता है सरस्वती सम्मान, जिसकी स्थापना की गई 1991। फिर है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इसकी स्थापना की गई 1969 में। और फिर है लास्ट में ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसकी स्थापना की गई 1965 में। वह तिब्बत बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया है, तो याद रखिएगा इनका नाम गवांग नाम गयाल। यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, गवांग नाम गयाल, इन्होंने तिब्बत बौद्ध भिक्षु हैं जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया है। अगला क्वेश्चन है पिनाक क्या है? तो देखिए आपको पता ही होगा, पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है ना। पिनाक क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। चलिए दोस्तों देखते हैं सेट नंबर 18। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में 2 जून 2021 को सूर्य के चारों ओर एक उज्जवल प्रभाव मंडल देखा गया? तो सही आंसर है दोस्तों हैदराबाद। याद रखिएगा 2 जून 2021 को सूर्य के चारों ओर एक उज्जवल प्रभाव मंडल कहाँ देखा गया? हैदराबाद में। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार के 3 समृद्ध जिलों का क्रम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि पटना, बेगूसराय और मुंगेर, ठीक है ना। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार के 3 समृद्ध जिलों का क्रम है पटना, बेगूसराय और मुंगेर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन नीति आयोग का सदस्य नहीं है? ठीक है, नीति आयोग के सदस्य नहीं है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी, डॉक्टर विवेक देवरॉय। डॉक्टर विवेक देवरॉय ये नीति आयोग के सदस्य नहीं हैं। तो बाकी के नाम याद रखिएगा, डॉक्टर वी.के. सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र और डॉक्टर वी.के. पॉल। 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 के घोषित परिणामों के अनुसार किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो दोस्तों याद रखिएगा नोमैडलैंड, याद रखिएगा नोमैडलैंड को 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 के परिणामों में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। अच्छा दोस्तों याद रखिएगा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं क्ले झाओ, ठीक है, क्ले झाओ। इन्हें भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्ले झाओ को, ठीक है दोस्तों। और याद रखिएगा जब 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 की बात कर रहे हैं तो बेस्ट एक्टर कौन है? एंथनी हॉपकिंस। कौन क्या है? एंथनी हॉपकिंस बेस्ट एक्टर रहे और फिल्म थी द फादर। और बेस्ट एक्ट्रेस ये है फ्रांसेस मैकडोमर्ड, फ्रांसेस मैकडोमर्ड, ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस हैं ये, यानी कि अभिनेत्री। फिल्म कौन सी है ये? नोमैडलैंड के लिए ही, ठीक है ना। अच्छा अवार्ड की बात हुई है तो याद रखिएगा 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 ये किसे मिला है? तो ये मिला है रजनीकांत को, ठीक है। और याद रखिएगा 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2018 ये अमिताभ बच्चन को दिया गया था। और 49वां भी याद रखिएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2017 ये अभिनेता विनोद खन्ना को मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया? किसे देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है जनरल बिपिन रावत, ठीक है। वर्तमान में जनरल बिपिन रावत हमारे ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, यानी कि CDS। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में कि CDS का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ।
आजादी, फ्रीडम, फासिज्म फिक्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस बुक को लिखा है अरुंधति रॉय ने। ठीक है, अरुंधति रॉय के द्वारा लिखित है ये पुस्तक आजादी, फ्रीडम, फासिज्म फिक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 द्वारा SC ST के लिए लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण को कब तक बढ़ाने प्रस्ताव पारित किया गया है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका जनवरी 2030। ठीक है ना, जनवरी 2030। अगला क्वेश्चन देखिए, सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2020 किन देशों के मध्य संपन्न हुआ? तो ये हुआ भारत ब्रिटेन। याद रखिएगा, भारत ब्रिटेन के बीच संपन्न हुआ सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर। खबरों में रहा के बिड़ला के फाउंडेशन के द्वारा निम्न में से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है ना, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार को नहीं दिया जाता। तो याद रखिएगा, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वीडिश की संस्था सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक, इस बार आयातक देश पूछा गया है, इससे पहले हम निर्यातक देखा था। आयातक देश कौन बना है? सही आंसर है सऊदी अरब। ठीक है दोस्तों, सऊदी अरब। अच्छा, सिप्री का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए अब देखते हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस महासागर से सारगोसो भी कहते हैं इसको, सारगैसो भी कहते हैं, ठीक है ना, संबंधित है? तो सही आंसर इसका उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है सारगैसो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देश और राजधानियां दी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, हमें इनका मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर देश और राजधानियां दी हैं, आप वीडियो को रोक कर भी इसको मिला सकते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है ना, चलिए मिलाते हैं। देखिए नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा, यानी कि ऑप्शन 3। ए को 3 से मिलाएंगे। फिर है बॉम्बे पर, यानी कि ऑप्शन बी पे लीबिया, इसकी राजधानी है त्रिपोली। इसके बाद है दोस्तों मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। फिर है सीरिया, जिसकी राजधानी है दमिश्क। यहाँ पर 2 राजधानी ऐसी हैं जो बहुत पूछी जाती हैं, जैसे कि दमिश्क और उलान बटोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह दिए हैं और कह रहा है कौन सा सुम्मिलित नहीं है। आप एक बताइए जिससे आपको 3 याद हो सकते हैं इससे। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अरिष्ट नेमी का प्रतीक घोड़ा नहीं है, बाकी आप याद कर लीजिए। देखिए ऋषभदेव का पूछ सकता है, इनका प्रतीक है सांड। इसके बाद है दोस्तों पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक है सर्प। फिर है महावीर स्वामी, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए, इनका प्रतीक है सिंह। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सुम्मिलित नहीं है? देखिए यहाँ पर छल्ले दिए हुए हैं, एक तरह के छल्ले पूछे हैं, नीला छल्ला, काला छल्ला, हरा, पीला। और ये 5 छल्ले होते हैं ओलंपिक ध्वज में, जो कि महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ठीक है ना, महाद्वीपों को। तो कह रहा है सुम्मिलित कौन सा नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि काला। देखिए काला दर्शाता है दोस्तों अफ्रीका को। किसको? अफ्रीका को। बाकी सब ठीक है। देखिए नीला यूरोप को दर्शाता है, पीला एशिया को दर्शाता है, हरा ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, लेकिन काला ऑस्ट्रेलिया को नहीं दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका 14 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन सी, 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। देखिए यहाँ पर व्यक्ति दिए हैं और उनकी किताबों के नाम दिए हैं। आपको यहाँ पर चुनना है सुम्मिलित है, यानी कि इसमें से एक बुक ऐसी है जो सुम्मिलित है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी, यानी कि अग्नि की उड़ान, यह है आपकी APJ अब्दुल कलाम से संबंधित। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे बराक के शॉर्ट नेम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1954 में। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई 1954 में। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध होना है? तो सही आंसर इसका कुंभ मेला। ठीक है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कुंभ मेले को सूचीबद्ध होना है। निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं है? सरोद वादक नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अल्लाह रखा खान। बाकी के याद रखिएगा, ये सभी सरोद वादक हैं, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खान और अमजद अली खां। गुंडेचा बंधु का संबंध किस राज घराने से है? तो ये है दोस्तों डागरी घराना। ठीक है, ऑप्शन सी, गुंडेचा बंधु का संबंध डागरी घराना से है। चलिए दोस्तों देखते हैं सेट नंबर 19
पुस्तक करुणानिधि ए लाइफ के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों ये। सही आंसर इसका ऑप्शन सी यानी कि A.S. पनीरसेल्वन, ठीक है ना, ये करुणानिधि ए लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, अब तक बिहार के कितने वस्तु अथवा उत्पादों को GI टैग प्राप्त हो चुका है? तो सही आंसर इसका 7। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? राइट आंसर इसका दोस्तों भारत में। ध्यान रखिएगा, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये भारत में आयोजित हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2021 का पुरुष एकल खिताब जीता। नोवाक जोकोविच ये सर्बिया देश के हैं दोस्तों। और याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला खिताब जीता जापान की नाओमी ओसाका ने। वर्ष 2021 के प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या था? तो सही आंसर इसका भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान, ठीक है। 2021 के प्रवासी भारतीय दिवस का थीम था भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2020 बनी एंड्रिया गेज किस देश की हैं? देखिए कल ये क्वेश्चन भी आया था सेट में, ठीक है, जब इन्होंने पूछा था कौन है मिस यूनिवर्स 2020, लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको बताया था ये किस देश की हैं। तो यदि आपको याद हो तो आप बता सकते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों मैक्सिको यानी कि ऑप्शन ए एंड्रिया मेजा। ये मेजा है, मेजा गेजा नहीं है दोस्तों, एंड्रिया मेजा ये है मैक्सिको की। अगला क्वेश्चन है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? सही आंसर है राफेल नडाल को। किसे दोस्तों? राफेल नडाल को। अच्छा, यदि एग्जाम में पूछ लिया कि राफेल नडाल किस देश से संबंधित हैं तो याद रखिएगा ये स्पेन के हैं, स्पेन देश के। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर इसका प्रियंका कानूनगो को। दोस्तों प्रियंका कानूनगो को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बिम्स्टेक संस्था का 24वां स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया? राइट आंसर है इसका 6 जून को, ठीक है, याद रखिएगा 6 जून को बिम्स्टेक संस्था का 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर है राधा कृष्ण माथुर। ठीक है दोस्तों, राधा कृष्ण माथुर ये उपराज्यपाल हैं लद्दाख के। याद रखिएगा लद्दाख की राजधानी का क्या है? लेह। और इसका गठन भी याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर इसका 8 अक्टूबर को। भारत में वायुसेना दिवस इसे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। सुम्मिलित नहीं है, देखिए इन्हें हमको सुम्मिलित करना है दोस्तों। परमाणु रिएक्टर के नाम दिए हुए हैं, सुम्मिलित कौन सा नहीं है इसमें? तो सही आंसर है रावत भाटा 5 गुजरात, ये सुम्मिलित नहीं है। बाकी के याद रखिएगा नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटक में है और कुडनकुलम तमिलनाडु में है। देखिए यहाँ पर आपको देशों की बुक है और पेपर के बारे में दिया हुआ है, सरकारी दस्तावेज है, ये कह रहा है कौन सा सुम्मिलित नहीं है। तो देखिए सही आंसर इसका ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी सुम्मिलित नहीं है। येलो बुक फ्रांस सरकार की आधिकारिक दस्तावेज है, इसका मतलब सुम्मिलित नहीं है, मतलब गलत है ये। व्हाइट पेपर किसी विशेष मुद्दे को आम लोगों के लिए खुलासा करने वाला राष्ट्रीय दस्तावेज है, ये भी सुम्मिलित नहीं है। रेड बुक किसी देश का द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक है, तो ये भी सुम्मिलित नहीं है। लेकिन दोस्तों ये फिर है क्या? तो जरा इसको जान लीजिए, एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है ये। देखिए येलो बुक ये फ्रेंच सरकार की रिपोर्ट है, यानी कि फ्रांस सरकार की। बात करते हैं व्हाइट पेपर की, तो व्हाइट पेपर भारत सरकार की रिपोर्ट है जो तथ्यों सहित प्रकाशित होती है। उसके बाद है रेड बुक दोस्तों, ठीक है ना, रेड बुक इस, ठीक है, येलो बुक याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार की रिपोर्ट है जो तथ्यों सहित प्रकाशित होती है। विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर है दोस्तों इसका इंडोनेशिया में। याद रखिएगा इसको ऐसा भी कहा जाता है बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर, ठीक है, तो इंडोनेशिया में है ये। अगला क्वेश्चन है लोसूंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? राइट आंसर है इसका सिक्किम में। कहाँ पर दोस्तों? सिक्किम में। अच्छा, सिक्किम की राजधानी क्या है? तो सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। क्या है? गैंगटॉक। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग। और राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद, गंगा प्रसाद राज्यपाल हैं सिक्किम के। सुम्मिलित नहीं है, देखिए
राजधानियां दी हुई हैं और कह रहा है सुम्मिलित कौन सी नहीं है, तो सही आंसर रहेगा इथियोपिया। इथियोपिया ऑप्शन सी, ये सुम्मिलित नहीं है। देखिए फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, सही है। बोलीविया की राजधानी है लपाजा, सही है। यूक्रेन की राजधानी है कीव, सही है। इथियोपिया की गलत है दोस्तों, ये इथियोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा। साजन प्रकाश किससे संबंधित हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल हमने इसको पढ़ा भी था। साजन प्रकाश संबंधित हैं दोस्तों तैराकी से, याद रखिएगा। साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले तैराक बने थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चितान वसल गुफा चित्रकलाएं कहाँ पर स्थित हैं और किस धर्म से संबंधित हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है ऑप्शन डी, याद रखिएगा। चितान वसल गुफा चित्रकलाएं तमिलनाडु में हैं और ये जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंपॉर्टेंट नाम है, तो दोस्तों इनका नाम है एन लैम्सडेन। ये अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अच्छा, एग्जाम में अगर पूछ लिया कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए दोस्तों देखते हैं सेट नंबर 20। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक है ये, कोविड-19 सभ्यता का संकट का समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों सही आंसर है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी। दोस्तों कैलाश सत्यार्थी ने इस पुस्तक को लिखा है, कोविड-19 सभ्यता का संकट का समाधान। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मार्च 2021 को आभासीय रूप से निम्न में से किन देशों को आपस में जोड़ने वाली मैत्री पुल का उद्घाटन किया? तो इससे पहले हमने देखी थी मैत्री पुल के बारे में देखा था, मैत्री समझौता देख चुके हैं, मिताली और एक्सप्रेस को भी देख चुके हैं। ये सब दोस्तों संबंधित हैं बांग्लादेश से, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है आपका। भारत और बांग्लादेश के बीच है ये मैत्री पुल। नदी भी देखी थी हमने इसकी पिछले सेट में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से, याद रखिएगा। 35वां खाद्य और कृषि संगठन क्षेत्रीय सम्मेलन सितंबर 2020 में कहाँ आयोजित किया गया? आंसर इसका भूटान में, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है ना। 35वां याद रखिएगा, 35वां खाद्य और कृषि संगठन का क्षेत्रीय सम्मेलन सितंबर 2020 में भूटान में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सेबी महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 के लिए चुने गए? तो राइट आंसर इसका उपयुक्त सभी, यानी कि शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बनर्जी और सोनू गांधी, ठीक है दोस्तों। ये सभी महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 के लिए चुने गए। देखिए दोस्तों टाइपिंग ही गलत है, गलत पढ़ के जाइए, गलत लगाइए। टाइपिंग ही गलत है, यहाँ लिखा होना चाहिए कौन, उपयुक्त ऑप्शन के हिसाब से कौन सर्व, SERV, मैं इसको आपको फुल से भी नहीं आएगा, यहाँ आएगा सर्व, SERV महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। किसे? सभी चुनी गई दोस्तों। अब जरा ध्यान से सुनिए, SERV महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 को। SERV का मतलब होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ठीक है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ठीक है। ये दोस्तों वैज्ञानिक महिलाओं को प्रोत्साहित करने का पुरस्कार है। सर्व इंडिया पुरस्कार बोलते हैं इसे, सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार। इसमें महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया जाता है। और इस बार किस किस को किया गया? डॉक्टर शोभना कपूर सही है, डॉक्टर अंतरा बनर्जी सही है, डॉक्टर सोनू गांधी सही हैं, एक और हैं डॉक्टर रितु गुप्ता, इनको भी सम्मानित किया गया दोस्तों 2021 के पुरस्कार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गलत टाइपिंग थी, यहाँ पर याद रखिएगा सेवी ने लिखा था, वो लिखा हुआ था सर्व, ठीक है ना, सर्व महिला उत्कृष्ट पुरस्कार, यानी कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। चीन द्वारा अप्रैल 2021 में घोषित पहले मार्स रोवर का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों जियो रोंग, याद रखिएगा जियो रोंग। ये चीन द्वारा अप्रैल 2021 में घोषित पहले मार्स रोवर का नाम है। खबरों में रहा APJ अब्दुल कलाम द्वीप स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये है आपका बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। 15वें वित्त आयोग ने अपनी फाइल रिपोर्ट नवंबर 2020 को राष्ट्रपति को सौंप दी। इसके अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर इसका NK सिंह, ठीक है दोस्तों, NK सिंह ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन है? तो राइट आंसर है दिनेश कुमार खारा, याद रखिएगा। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के चेयरमैन अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के अनुसार भारत 2021-25 तक पवन ऊर्जा की कितनी क्षमता स्थापित करेगा?
सही आंसर है 20 GW यानी कि गीगावाट। 20 गीगावाट भारत 2021-25 तक पवन ऊर्जा स्थापित करेगा। 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 9वें बल्लेबाज कौन बने? तो दोस्तों इनका नाम है थिसारा परेरा। ये कहाँ के हैं? ये श्रीलंका के हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इनसे पहले के बल्लेबाजों के नाम गारफील्ड सोवर्स, रवि शास्त्री, हर्षल गिब्स, युवराज सिंह, रॉस वाइटली, हजरतुल्ला जजई, लियो कार्टर और किरण पोलार्ड, ये सभी 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा चुके हैं। और 9वें बल्लेबाज कौन बने? थिसारा परेरा। देखिए यहाँ पर आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्मेलन प्रोटोकॉल दिए हैं, उनकी सूची को सम्मिलित करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए सम्मिलित करते हैं। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है दोस्तों, ये हुआ 1987 में। इसके बाद है रियो शिखर सम्मेलन, ये है 1992 में, यानी कि 4 पर जाएगा। ऑप्शन सी में है आपका क्योटो शिखर वार्ता, ठीक है दोस्तों, ये है 1997। फिर आखिर में है सतत विकास सम्मेलन, ये हुआ 2002 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आंदोलन दिए हैं और उनके द्वारा उनके व्यक्तियों को दिया हुआ है जिन्होंने इन आंदोलन को शुरू किया। तो राइट आंसर है दोस्तों दिल्ली, ये सम्मिलित नहीं है। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे से नहीं है। बाकी आप याद रखिएगा, पीको आंदोलन ये पी हेगड़े से संबंधित है। चिपको आंदोलन SL बहुगुणा से है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर से है। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों ये तीनों ही, यानी कि फैक्ट। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत किस सन में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1995, यानी कि ऑप्शन सी 1995 में गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई। स्वीडन की संसद का नाम क्या है? तो दोस्तों स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडाग। रिक्सडाग ये स्वीडन की संसद का नाम है। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था। सही आंसर इसका लूनार रोवर। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था लूनार रोवर। कौन सम्मिलित नहीं है? दोस्तों किताबें दी हैं यहाँ पर, किताबें दी हैं और उनके राइटर दिए हैं। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। तो ये वॉर एंड पीस, ये सम्मिलित नहीं है क्योंकि इसके राइटर हैं लियो टॉल्स्टॉय। बाकी की याद रखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशंस ये एडम स्मिथ की है। मैन ऑफ डेस्टिनी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की है। मैन ऑफ ईटर्स ऑफ कुमाऊ ये जिम कार्बेट की है। उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडू, विशु और विशुवा संक्रांति ये भारत के सभी त्योहार किस इवेंट में मनाए जाते हैं? किस इवेंट में का जश्न मनाते हैं? तो सही आंसर दोस्तों ये नए साल की शुरुआत के हैं। ठीक है ना, नई साल की शुरुआत अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्योहारों के नाम से मनाई जाती है। शब्द डॉग पैडल, स्नो कर्लिंग, ग्लाइडिंग, टर्टल स्ट्रोक किसके साथ जुड़े हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है तैराकी। ठीक है ना, ये तैराकी से संबंधित शब्दावली है, तैराकी खेल से संबंधित शब्दावली है सभी की सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सम्मिलित है। अनुसंधान दिए हैं भारत के और उनके स्थान दिए हैं, कौन सा सम्मिलित है आपको बताना है। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका सही है दोस्तों, ये सभी सम्मिलित हैं। तो एक बार इनको याद भी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए औषधीय विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र ये लखनऊ में है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय ये सोलन हिमाचल प्रदेश में है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में है। ये सभी सही हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।